श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। आगे उद्धव चरित का यह अंश है। जब उद्धव जी ब्रजधाम आए, सायंकाल रात्रि व्यतीत हो गए। प्रातः काल जब संध्या वंदन करने के लिए निकले, क्योंकि रात्रि में उद्धव जी तो प्रवेश कर गए थे नंदालय में, लेकिन प्रातः काल जिन्हीं सुबह का लालिमा दिखी, जब गोपियां प्रातः काल उठी तो उन्होंने देखा कि नंदालय भवन पर सामने एक बहुत सुंदर सा रथ खड़ा है। यह वही रथ है जो हमारे श्याम सुंदर को लेकर गया था। आज यहाँ क्या कारण है कि यह नंद भवन के सामने पुनः रथ खड़ा है? गोपियों के मन में शंका हो गई। सभी गोपियां विचार करने लगी, हमारे श्याम सुंदर को एक बार अक्रूर ने ले गया था, क्या पुनः अक्रूर अब क्या लेने आया है? गोपियां बार बार मन में यह शंका ग्रसित करने लगी, आपस में विचार कर रही हैं कि अब कौन सा ऐसा कार्य है जो पुनः अक्रूर आ गया है। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि अक्रूर नहीं आया, उन भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा नहीं, ये सखा उद्धव जी आए हुए हैं, जो बृहस्पति के परम ज्ञानी शिष्य हैं। सभी गोपियां दौड़े दौड़े नंद भवन के सामने आईं तो उन्होंने जब उस रथ को देखा, विचार करते हुए आती जा रही हैं। रथ भी वही, घोड़े भी वही, लगता है अक्रूर फिर आ गया। एक बोली, क्या करने आया है? एक ने व्यंग से कहा, हमारे कृष्ण कन्हैया को पहले तो ले गया, हमारे गोविंद को तो ले गया, हमारे गोविंद ने उसके मालिक को मार दिया था। मार दिया था, इसके कारण हो सकता है अपने मालिक का पिंडदान कराने के लिए कुछ लेने आया होगा, जो हमारे हाथों से हो सकता है, इसलिए हमें लेने आया है अपने मालिक के पिंडदान कराने के लिए। आपस में उस रथ की चर्चा कर रही हैं। आक्रूरो आगतः किं वा यः कंसार्थ साधक एनानीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः किं साधिसत्त्वं स्माभिर्भर्तु प्रेतस्य निष्कृतम्। अपनी प्रेत क्रिया कराने के लिए वह लेने आया। इस रथ की चर्चा हो रही थी, उसी समय उद्धव जी आ गए। वह उद्धव जी की सांवली सलोनी सूरत, वही पीताम्बर, वही मुकुट देखा। कोहम अच्युतः वेशभूषण, यह अच्युत के समान, हमारे कन्हैया के समान यह वेश धारण करके कौन है? सभी गोपियां घेर ली
पहचान गई तुम हमारे प्यारे भेजे हुए कोई सखा हो। ये तो वही पीताम्बर है जिसका गंध हम लोगों ने वर्षों तक परिचित हैं। उस गंध से हमारे पीताम्बर, हमारे सखा के, हमारे नंद बाबा के श्याम सुंदर, जो हमारे श्याम सुंदर हैं, उनका वह पीताम्बर हमारे नेत्रों में तो रचा बसा है। वह पहचान गई शायद ये उड़कर तुम्हें भेजा गया है, उड़ाकर भेजा गया है ताकि तुम हमें पहचान सको। उद्धव जी को इसीलिए उड़ा करके भेजे गए हैं कि जो गोपियां थीं वह पहचान सके। ऐसे गोपियों के मन में विचार आ रहा है। जानिमस्त्वां यदुपति पार्षदं समुपागतं भर्तृः प्रेषितः पित्रोर्भवानं प्रिय चिकीर्षया। हम जान गई तुम यदुपति के भेजे हुए कोई पार्षद हो, उनके कोई सन्निकट रहने वाले हो। अब जरा व्यंग देखिए। सभी गोपियां आपस में भगवान के लिए, श्याम सुंदर के लिए व्यंग कर रही हैं। अरे भाई, ये ब्रजनाथ के भेजे हुए हैं, ये गिरधारी के भेजे हुए हैं। ऐसा नहीं कहा, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे श्याम सुंदर ने इनको भेजा। ऐसा नहीं कहते हैं कि ये गोवर्धन धारी के द्वारा भेजा गया है। वह कहती हैं ये यदुपति के द्वारा भेजा गया है। अर्थात यदुवंशियों के संपर्क में आते ही ये यदुपति हो गए हैं। उसके द्वारा उन यदुवंशियों के मालिक ने तुम्हारे हमारे पास भेजा है। अरे भाई, माता पिता की याद आ गई इसलिए भेजे गए। हम लोगों के पास थोड़े आए हैं, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने भी कहा है माता पिता का प्रेम नहीं जल छूटता है। इसलिए अपने माता पिता के पास संदेश लेकर के इन्होंने यदुपति ने भेजा है। स्नेहानुबंधो बंधुना मुनिरपि सदुत्यजः। बड़े बड़े मुनियों को भी माता पिता का स्नेह जो है जल्द नहीं छूटता है, बड़ी कठिन होता है। अन्यथा ब्रज में अब कृष्ण के लिए अस्मरणीय कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा उनका मित्र है, कौन ऐसा सखा है। माता पिता भी बहुत जर्जर वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनकी याद आ गई होगी। यही बहुत है, क्योंकि ब्रज में हम लोगों को ब्रजनाथ जो थे उनका भेजा हुआ कोई पार्षद तो यहाँ आ ही नहीं सकता। यह ब्रज को त्याग दिया सखी, जैसे जंगल में आग लग जाए सारे जानवर छोड़कर भाग जाते हैं, पक्षी उड़कर चले जाते हैं, जैसे पुष्प से भंवरा पराग चूसकर चला जाता है, वैसे ही एक सखी ने कहा जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती है। एक सखी ने कहा जैसे कोई ब्राह्मण अनुष्ठान कराकर यजमान को आशीर्वाद देकर चला जाता है, जैसे कोई अतिथि किसी के यहाँ भोजन करके उस घर को छोड़ जाता है, इस प्रकार वह गोपियां दृष्टांत की झड़ी लगा ली। इसमें इतने में ही एक भंवरा गुनगुनाते हुए वहां आता है और किशोरी जी के चरणों में आगे पीछे गुनगुनाने लगता है। किशोरी जी के लाल लाल पाद कमल चमक रहे थे। भंवरे को लगा चलो पुष्प का पराग ही ले लो, तो कमल दल की भांति किशोरी जी के चरणों में बैठ गया।
गोपियों की लगा कि हमारे प्यारे का भेजा हुआ यह कोई दूत है। अब उसी से वह बात करने लगी। इसी से इसका नाम भ्रमर गीत हुआ है। मधुपः कितबंधो मास्तांघ्री सपत्न्या कुचविलितमालां कुसुमसां कुङ्कुमामस्तुते श्रुभिर्नः बृहतो मधुपतिस्तान् मानिनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दोस्तस्य मेन्द्रिक्। हे मधु, हे कितबंधु, हे भंवरे, तू उस कपटी का मित्र है, तू उसी का साथी है। तेरे लक्षण ही हमें बतला रहे हैं कि तुझ उस कपटी का भेजा हुआ भंवरा है। मानो भंवरा पूछ रहा है, क्या लक्षण है मेरे? गोपियां कहती हैं, मथुरा सुंदरियों का कुमकुम हमारे गोविंद की माला में लगा हुआ था। उस माला का पराग तूने ले लिया होगा, वही तेरे मूछों पर लगा हुआ है। ऐसे कुमकुम मूछों पर लगाकर हमारे सामने हमें चिढ़ाने के लिए आए हो। तेरा मतवालापन दूर से ही समझ में आ रहा है। ऐसे लक्षण से मुंह उठाए चलाया, तुझे शर्म नहीं आई? काले कपटे, खबरदार, जो हमें छुआ भाग यहां से, डांट करके वह भगाने लगती हैं। तेरे सारे लक्षण वह कृष्ण के समान हैं, हम अच्छी तरह जानती हैं। वह काला कलुआ कपटी तो सुनना चाहता है, मैं सुना देता हूं कृष्ण की कपट कथा। तेरी वाली वह कितना कपटी है, मैं सुनाता हूं, सुनो। देख, बाली का भाई सुग्रीव था। उस काले ने पता है क्या किया? बाली जो था उस सुग्रीव का भाई था, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि उस कलुआ ने क्या किया। उस कलुआ ने छुप कर बहेलिया की भांति बाली को मार दिया। अरे बहेलिया भी बंदर को नहीं मारते हैं, अरे उसे छोड़ ही देते हैं। उस बंदर की बात छोड़ो, उसे तो मार दिया, उस बंदर की तो बात छोड़ो। उस कलुआ ने सुपर्णखा तो प्रेम की दीवानी थी, वह विवाह की बात करने आई थी। विवाह तो करना दूर, बेचारी को सुरूपा से कुरूपा बना दिया। अरे उसको भी छोड़ सकी। बलि तो कितना धर्मात्मा था, बौना बनकर उसको छोटे से बौना का स्वरूप धारण कर दिया। यह कलुआ उसको भी लूट लिया। कहां तक सुनाए उसकी कपट कथा। काले से कपटी होते हैं, वह तो कौआ की तरह है। कौआ को भी खिलाओ तो खाता जाएगा, पेट भरता जाएगा। खिलाने वाले की खोपड़ी में चोंच मार करके वह भाग जाता है। ऐसे ही कपटी तेरा कृष्ण, कहां तक उसकी कपट कथा सुना। मृगयुरेव कपीन्द्रं बिबधेलोधधर्मा स्त्रियमकृतं विरूपाय स्त्रीजित्कामयानां बलिमपि बलिमत्वाविष्ट यद्धाङ्क्षवद् यदस्तलमसि तख्यै दोस्तजश्च कथार्थः। भंवरा पुनः गुनगुनाता है। एक गोपियां कहती हैं, एक गोपी बोलती है, हमसे पूछ रहा है, एक तरह कपटी कह रही हो, दूसरी ओर उसी की चर्चा कर रही हो। तुम कैसी गोपियां, क्यों क्यों करती हो उसकी चर्चा? एक गोपी बोलती है, अरे
यह कमी है, यह हम में कमी है। हम जानती हैं कि उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता है। उसकी चर्चा बिना किए हुए हम नहीं रह पाते, क्योंकि जो भी उसकी चर्चा करेगा वह बर्बाद होगा। जितने भी भिक्षुक हैं वह शिव कृष्ण की कथा सुना सुना करके बर्बाद हो। एक बार जो सुन ले फिर दुनिया में उसका मन ही नहीं लगता है, वह कहीं टिकता ही नहीं है, द्वंद्व धर्म में छूट जाता है। अंत में दो रोटी मांगता मांगता घर घर में टुकड़ा खाता है। बेचारा पक्षियों की भांति भ्रमण करता रहता है। वह एव विहंगा भिक्षुक चर्य चरंती। भंवरा उड़ जाता है। वह भंवरा जो है किशोरी जी के चरणों से उड़ करके कुछ दूर चला जाता है। तभी एक गोपी बोलती है, वह जैसे ही आया तूने उल्टा सीधा सुनाना प्रारंभ कर दिया। वह नाराज होकर के चला गया। अरे प्यारे, एक एक बात सुनाएगा। गोपियां मन में सोचने लगी कि यह भंवरा पुनः जाकर के हमारे सखा को एक एक बात सुनाएगा कि हम उन्हें उलाहना दे रही थी। उनका मन में इतना कष्ट हो गया, क्योंकि वह जब ऐसा उलाहना सुनेंगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। सब गोपियां बेकल हो गई कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर को कष्ट। अब वह विकल होकर के विह्वल होकर के पुकारने लगी, हे भंवरे वापस आ जा, हम उलाहना नहीं देंगे, क्योंकि तू उनका दूत है। अब सारी गोपियां बेहवल हो करके रोने लगी और उस भंवरे को बुलाने लगी और बार बार माफी मांगते जाती हैं। भंवरा लौट करके आ जाता है। पुनः गुनगुनाते गुनगुनाते वह भंवरा लौट कर आ जाता है। गोपियां गदगद हो गई। वह प्रिय सकह पुनराग, जैसे प्यासे को पानी मिल जाता है, उनके मन में यह भावना हो गई है कि अगर यह भंवरा जाकर उनको उलाहना देगा तो हमारे प्यारे सखा को कष्ट होगा कि हमने उलाहना दिया। पता नहीं हम लोगों ने क्या उल्टा सीधा उनको कह दिया। हे प्रभु, हे कन्हैया, हमारी बात को मत सोचना। हम तो ग्वालिन हैं, कोई पढ़ी लिखी तो है नहीं। ये सब हमारी नाराजगी थी जो बातों बातों में निकल गई। अब तू सच सच में बोल, हमारे प्यारे सखा कभी हमारी भी बात करते हैं, कभी मथुरा की सुंदरियों के बीच कोई चर्चा करते हैं, कभी भी में हम लोगों की कभी क्या याद आती है। क्या कहते हैं कि हमारे प्यारे सखा कभी वह एक क्षण के लिए भी हम लोगों का क्या याद करते हैं? क्योंकि वहाँ की जो गोपियां हैं, वहाँ की जो सुंदरियां हैं, वह बड़ी ही पढ़ी लिखी हुई सुशिक्षित हैं। हम गांव की ग्वारिन को क्या आता है? हम लोगों को तो कुछ आता नहीं है। कभी कभी चर्चा के भी चलती होगी, कौन सी चर्चा होती होगी? ये सब बातें उद्धव जी के सामने कह रही हैं। उद्धव जी के सामने जब ऐसी बात हो रही है, उद्धव जी के होश उड़ गए। भगवान
जिन्हें मैं अशिक्षित समझा, ग्वालिन समझा, ए मूर्ख, ग्वालिन समझा, समझ कर आया था। वो ब्रजांगनाएं जानती हैं कि कृष्ण कौन है। ये वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है। इतने दिव्य अवतारों का प्रसंग स्मरण कर रही है। इसका मतलब है वे इसे कृष्ण के केवल नंद के लाला नहीं समझती हैं, उनके स्वरूप को जानती हैं। एक कैसी ज्ञानी कृष्ण के आश्रित गोपियां। उद्धव जी गोपियों के चरणों में घिर पड़े। अहो यूयं स्म पूर्णार्थो भवत्यो लोकपूजिताः वसुदेवे भगवती यास्यामि तर्पितं मनः। गोपियों के चरणों में गिर पड़े। धन्य हो देवियों, जो तुम्हारा चित्त भगवान के वसुदेव के चरणों में तुम्हारा समर्पित है। अब मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। दान, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम, जितने भी साधन हैं, उन सबके द्वारा कृष्णो भक्ति ही साध्यते। कृष्ण की भक्ति ही साधना है, उसमें कृष्ण की ही भक्ति प्राप्त होती है। जो भी अनुष्ठान, पूजा अनुष्ठान, यज्ञ, जप, दान आदि किया जाए, यदि उसमें कृष्ण की भक्ति नहीं है तो वह श्रम एव ही केवलम, बिना जैसे श्रम मेहनत किया जाए फल कुछ भी प्राप्त न हो। अतः संत वैष्णव लोग भोजन में नमक को भी राम रस कहते हैं। भोजन बहुत सुंदर हो, सब्जी साग बहुत ही स्वादु हो, लेकिन अगर राम रस न पड़े तो वह सुस्वादु से कुस्वादु में बदल जाता है, उसमें स्वाद नहीं मिलता है। वैसे ही जो भी अनुष्ठान, जप, यज्ञ जो भी किया जाए, अगर उसमें राम रस नहीं है, कृष्ण की रस नहीं है, तो वह जीवन बेकार है। बाबा गोस्वामी कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रगटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्र हूँ से कछु नाही घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर की जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। दिव्य अलंकारों से समलंकृत सुंदरी हो, वस्त्र आभूषण से लदी हुई हो, संपूर्ण सर्वांग सुंदरी हो, लेकिन उसके नाश का विहीन हो, सारा सौंदर्य एक क्षण में नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जीवन के सर्वस्व पा लिया हो, लेकिन गोविंद की भक्ति यदि प्राप्ति नहीं हुई हो तो सब कुछ पाना भी व्यर्थ है। उद्धव जैसे ज्ञानी जो कुछ दिन के लिए आए हुए थे, वह 6 मास तक बीत गए। उद्धव को होश ही नहीं रहा कि कब वापस जाना है। घंटे भर के उपदेश देने के लिए आए हुए थे और 6 मास व्यतीत हो गए। जब होश आया तो गोपियों के चरण रज को अपने माथों पर लगा लिया।
और कहा, हजारों जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक जितने भी पुण्य किए वे समस्त सुकृतों का एक ही फल है। यदि मैं हजारों जन्म लूं फिर भी इस गोपियों के चरण रज के बराबर मेरा कुछ भी नहीं है। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीनाम या दुस्तजं स्वजनमायर्पथं चहित्वा भेजो कुमो भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतियां इस प्रकार निरूपण करते करते नेति नेति करके मौन हो जाती हैं, इदमिथम कहकर नहीं बता पाती हैं। वही ब्रह्म तत्व ब्रजवासियों ने कितना सुलभता पूर्वक बता दिया। कैसे इनके रोम रोम में श्याम सुंदर विराजमान हैं, आसन लगाकर बैठे हैं। मेरा प्रेम, मेरा जन्म भी धन्य हो गया। श्री राम वृंदावन में ऐसा होता है। भले वृंदावन का कीट पतंग गुल्म लता औषधि जो चाहो सो बनाओ, ब्रज से बाहर मत भेजना। हे ब्रजनाथ, गोपियों की चरणों की धूल के कण भी मैं बन जाऊं तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। हे प्रभु, हे नाथ, मुझे ऐसे कृपा करो। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुभीक्षण सह यासां हरि कथोद्गीतम् पूनाति भुवनत्रयम्। इस ब्रजमामाओं की चरण रज को सत सत में नमन करता हूँ, जो त्रिभुवन के परम पावन कर रही हैं। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं, इस ब्रह्म को वेदों में कहीं भी ढूंढते फिरोगे, परंतु वृक्ष, वृंदावन के वृक्ष गुल्म लता के नीचे आकर के ढूंढोगे, ढूंढ लो। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल ओ पात पात में राधे राधे हो, राधे राधे हो। एक हमारे परम पूज्य संत हुए हैं श्री करपात्री जी महाराज, जो धर्म सम्राट की उपाधि दी गई है। वृंदावन के वृक्ष के सामने कल्पतरु को तुच्छ, कल्प वृक्ष तो सब कुछ दे सकता है, परंतु प्रभु की भक्ति थोड़े ही दे सकता है। पर वृंदावन के नीचे बैठकर तो साक्षात प्रिया प्रियतम युगल की छटा देखने के समर्थ हो सकते हैं। जो सामर्थ कल्प वृक्ष में नहीं है, वह वृंदावन के वृक्षों में है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में भोग दे सकता है, लेकिन प्रिया प्रियतम का माधुरी, उनके चरणों का रज नहीं दे सकता। ऐसे में अनेक प्रमाणिक प्रसंग ब्रज में हैं, जिन्होंने कलिकाल में वृंदावन के तरुवरों में प्रिया प्रियतम का दर्शन प्राप्त किया है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय। 6 महीने बाद उद्धव जी ब्रज रज को बंधन करके गोपियों के चरणों में शीश नवा करके मथुरा वापिस लौट आए। जब भगवान उद्धव जी को देखा, बड़े ही प्रेम से उन्होंने कहा, मेरे प्यारे उद्धव, आओ आओ, तुम तो बड़े ज्ञानी जी हो, कुछ ज्ञान ध्यान की बात बताओ। हमारी ब्रज
कि जो गोपियां हैं उनको कुछ सिखाया, समझाया, पढ़ाया? आपने कौन सा ऐसा तत्व ज्ञान दिया जो 6 महीने लग गए? इस 6 महीने में उन ब्रज बामाओं को तो तुम ज्ञानी बना ही दिए होगे। उद्धव जी बोले, तुम बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर हो, यह मैं ब्रज में जाकर के पता लगा। भगवान बोले, उद्धव तुम तो ब्रज में जाकर के तुम्हारी भाषा ही बदल गई। क्या बात है, क्या बात है उद्धव? मित्र, तुम इतना कैसे बदल गए? इतने दिनों तक तुम्हारा व्यवहार वहां जाते ही बदल गया। यहां तो तुम्हारी ऐसी भाषा नहीं थी। क्या बात है? हे मित्र, कुछ अनहोनी हो गई क्या? क्योंकि कोई प्रिय, अगर अपना कोई प्रिय उल्टा सीधा बोलने लगता है तो उसे चिंता हो जाती है। तो ब्रजनाथ भगवान श्याम सुंदर जो हैं उनको उद्धव जी से बोल रहे हैं कि हे ज्ञानी जी, आप तो ज्ञान की बात की चर्चा करते थे, वहां जाकर के तुम कैसे, तुम्हारी वाणी बदल गई, तुम्हें क्या हो गया? प्रभु ने दौड़कर उनको हाथ पकड़ लिया, हृदय से लगाया। मित्र, इतने दिनों तुमने बाद आए हो और सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हो, क्या बात है? गोपी ग्वाल मेरे प्रति कोई संदेश दिया है? और उद्धव जी जिसके बारे में कुछ कहना चाहते थे उसको याद करते ही उनकी गला रूंध गई, उनकी वाणी रुध गई, उनके गला से कोई शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्या चर्चा करें? नेत्र से बरसात होने लगा। पुनः वही ब्रज का दृश्य उनके सामने प्रकट हो जाता है। अपने मुख से वह कुछ भी नहीं कह पाते हैं। क्या संदेश दें? कुछ भी संदेश नहीं दे पाते हैं। उनके मन में अगर कोई बात भी है लेकिन वह व्यक्त नहीं कर पाते हैं। नेत्र बन जाते हैं, उनके नेत्र बंद हो गए और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। उनकी ब्रज की एक एक शब्द, एक एक दृश्य उनके आंखों के सामने आ रहा है, जा रहा है। वे देख रहे हैं कि मैया यशोदा कि खाली पालना है, उस पालने पर श्याम सुंदर नहीं है, लेकिन मैया जो है उस पालने को झुला रही हैं और लोरियां गा रही हैं। उनके मन में यह भावना बनी हुई है कि हमारे श्याम सुंदर पालना में है। माँ का चित्त उस पालने में ही रसा बसा है। उसी तरह गोपियां उद्धव जी सामने बैठे हुए हैं और भौरा के सामने गोपियां बात कर रही हैं। संपूर्ण एक एक चित्र, एक एक दृश्य उद्धव जी के सामने आता जा रहा है। उनकी आंखों से प्रेम आंसू बहते जा रहे हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा के प्रेमी सखा बन गए। इसलिए उन्होंने कहा, हे उद्धव, इसलिए मैं तुम्हें ब्रज में भेजा था, क्योंकि यहाँ मथुरा में मेरा कोई सखा नहीं है जो मेरा अभिन्न मित्र हो, जो मेरी हृदय की बात को समझ सके।
मैं अपने हृदय की एक एक बात को कह सकूं, मेरे हृदय की वाणी को समझ सके, मेरा कोई सखा नहीं था। हे मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था। ऐसा कह करके उस प्रेम नगरी में भेजा था। अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो गए हो, तुम अपना नेत्र बंद करो। जिस समय उद्धव जी ने अपना नेत्र बंद किया, उनके सामने वही ब्रजनाथ, वही वृंदावन का दृश्य पालने पर कदम्ब की उस डाली पर झूला लगा करके दोनों प्रिया प्रथम एक साथ गले में गलबहियां डाल करके झूला पर झूल रहे हैं। सखियां झूला रही हैं, सब मिलकर के चारों तरफ से छत्र चमर डुला रही हैं, लाड़ लड़ा रही हैं। प्राकृत नेत्रों से प्राकृत वस्तु ही देखी जाती है। वृंदावन का भी दिव्य है, अदृश्यम चर्म चक्षुषा, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान ने जब अनुग्रह किया तो वैसे ही अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि मिली, तब भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। वैसे ही उद्धव जी को आज दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अपना दिव्य ब्रजधाम और ब्रजवासियों को दर्शन कराया। छाए रही अजब बहार, छाए रही अजब बहार, वे झूले में बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार, झूला झूल रहे बांके बिहारी। झूला झूल रहे बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार, झूला झूल रहे बांके बिहारी। इस प्रकार प्रभु ने उद्धव जी को ब्रज गोपियों के मध्य में वृंदावन भेज करके ज्ञान का प्रेम को घुटा दिया और वहाँ प्रेमी सखा उद्धव जी को दिव्य भक्ति प्रदान किया, उद्धव जी को दिव्य दर्शन कराया। उद्धव जी को लेकर के प्रभु कुब्जा के घर गए, उसका मनोरथ पूर्ण किया। एक दिन अक्रूर जी के घर में भी गए, वहाँ भी अक्रूर जी के घर को भी पावन किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, अच्युत नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। कनक बिहारी बिहारी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।